स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। जसमीत भाटिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। यूएसए के लिए मई और सितंबर इनटेक ओपन हैं। जनवरी इनटेक नॉर्थ इंडिया के रिजल्ट्स बड़े पुअर रहे, लेकिन अगर आपको मई और सितंबर में यूएसए में वीज़ा लेना है तो आपको बिल्कुल जेन्युइन तरीके से, मैं तो कहूँगा कि लैंडमार्क इमिग्रेशन के ज़रिए आपको फाइल लॉन्च करनी पड़ेगी। जीरो एरर से आपको फाइल लॉन्च करनी पड़ेगी, कोई फेक डॉक्यूमेंट नहीं लगाना पड़ेगा, तभी आप वीज़े के बारे में सोच सकती हैं। जसमीत जी से पूछते हैं कि मई और सितंबर इनटेक के लिए किस तरह की एलिजिबिलिटी है और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स अगले साल में रहेंगी। और सबसे बड़ी बात, जनवरी से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट के तौर पर अपना कार्यभार संभालेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद किस तरह के बदलाव आ सकते हैं, ये बात भी हम एक साथ ही करेंगे। जसमीत जी, आपका बेहद स्वागत है। So students, first of all, see Donald Trump has taken over in US. So last time जो Donald Trump आए थे 2015 में, he was very strict on student visa. But इस टाइम उन्होंने कहा है कि they will be lenient on student visa. So let's see कि रिस्पॉन्स कैसा आता है। जैसे कि अगर आपने मेरा पिछला शो देखा हो तो मैंने उसमें कहा था कि there are 4,000 यूनिवर्सिटीज़ इन US. एंड वो US में इतनी ज़्यादा यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल एजुकेशन की जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है। So that is 6% of the total population of the student. So student, right now देखो US is the top destination for your studies. पहली बात तो ये बताएं। Secondly, अब Donald Trump is very harsh on illegal immigrants. So according to him, वो कहते हैं कि मैं 1,10,00,000 illegal immigrant US से निकालूंगा। सो अगर आप ये प्लान कर रहे हैं कि हम यूएस जाके इलीगल हो जाएंगे, तो मेरी सबको ये एडवाइस है, ऐसा बिल्कुल प्लान मत करें। इलीगल किसी कहीं नहीं होना, इंडिया ही अच्छे हैं उससे अच्छा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए प्लान कर रहे हैं तो मई एंड सितंबर इनटेक फॉर यूएस अभी से प्लानिंग करनी पड़ेगी। सेकेंडली अगर बात करते हैं तो सब बहुत एक बड़ा, जिसको कहते हैं ना, क्वेश्चन मार्क है। विदाउट आइलेट्स यूएस वीज़ा बिल्कुल मिल सकता है, बचना पड़ेगा इससे, पर बिल्कुल मिल सकता है जी। पर कैसे मिलेगा? आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, आपको इंग्लिश समझ आनी चाहिए। जो बच्चे इंग्लिश नहीं बोलते, जो बच्चे इंग्लिश नहीं समझते, जो बच्चे पुअर है इंग्लिश में, उनको वीज़ा नहीं मिलेगा। अगर आप सपोज आज ग्रेजुएशन की थी 5 साल पहले, यू आर डूइंग अ जॉब एंड आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश समझते हैं, तो आपको यूएस वीज़ा विदाउट आइलेट्स मिल जाएगा। आपको आइलेट्स करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप +2 पास हैं, 50% नंबर है, पंजाब बोर्ड है, इंग्लिश बोलनी सुननी नहीं समझ आती, और जो आप ऐड देख रहे हैं विदाउट आइलेट्स यूएसए का वीज़ा लें, तो आप वीज़ा नहीं मिलेगा, आप अपना टाइम खराब कर रहे हैं। तीसरी चीज़ है कि जो यूएस में रटे रटाए आंसर्स को वीज़ा कभी नहीं मिलता। अगर आप जितना ज़्यादा मगअप करते हैं अपने आंसर्स, उनको वीज़ा नहीं मिलता। यूएस में वीज़ा लेना है तो आपके जो आंसर्स हैं वो नेचुरली आनी चाहिए। नेचुरल जब आप बोलते हो तो आप ऑनेस्टली बोलते हो। सपोज आपके फादर ने आपके लिए 30 लाख रुपीज़ शो किए आपकी एजुकेशन के लिए, तो आप आसानी से बोल सकते हो कि माय फादर इज स्पॉन्सरिंग माय स्टडीज़ फॉर यूएस। और आपको पता लगता है कि आपके जो आपने लास्ट ईयर 12th की है, तो उसमें झूठ बोलने का जरूरत नहीं है कि आप डन माई 12th लास्ट ईयर एंड माई स्कोर इज 80%। सो इसमें अब क्या रटेंगे हम? सो रटे रटाए आंसर नहीं देने हैं, आपके आंसर्स नेचुरली आने चाहिए। आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको सच बोलना है, आपको प्रिपरेशन नहीं करनी है। सो यूएस एम्बेसी को सब पता है कि कैसे प्रिपरेशन होती है, कैसे वीज़ा लिया जाता है, कैसे झूठ बोलते हैं, कौन से कंसल्टेंट झूठ बुलाते हैं, सब पता है। सो 10 में से 1 वीज़ा आ जाता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, 9 रिफ्यूजल्स आती हैं। बट वी हैव टू बी नाउ, क्या कहते हैं, प्रिपेयर टू गेट यूएस वीज़ा। बिकॉज मुझे दुख हो रहा है कि बीइंग अ नॉर्थ इंडियन, मैं भी नॉर्थ इंडियन हूँ, मुझे दुख हो रहा है कि नॉर्थ इंडियन बच्चों को पुश किया जा रहा है पीछे। एंड एज क्या कहते हैं, अदर कंट्रीज, पार्ट ऑफ द कंट्री, अदर हमारे इंडिया के बाकी जहाँ के बच्चे हैं उन सबको वीज़ाज मिल रहे हैं, एंड नॉर्थ इंडिया को एक असेसमेंट लेवल लास्ट में डाल दिया गया कि पहले हमारे वीज़ाज उनको देंगे, उसके बाद इनको वीज़ाज देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको ये जो ट्रेंड है इसको बदलना चाहिए स्टूडेंट्स। चाहे आप विलेज से हो, चाहे आप सिटी से हो, चाहे आप जहाँ मर्जी से हो, अगर आप सही कंसल्टेंट के पास जाओगे तो आप ये ट्रेंड बदल सकते हैं, और एक जेन्युइन डॉक्यूमेंट के साथ लगाएंगे तो किसी भी कंट्री का वीज़ा हम ले सकते हैं। जी चलिए, थैंक यू सो मच। बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है। 90413 90412 तुरंत आप फ़ोन करें और जसमीत जी से बात करें। इंडिया के किसी भी हिस्से से आप लैंडमार्क इमिग्रेशन के ज़रिए
अपनी फाइल लॉन्च कर सकती हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।